let us move on to next phylum which is phylum Annelida. अभी तक हम लोगों ने कौन से फाइलम का स्टडी किया है? P, C, C, P, triple A, Me and H. Okay. Yes, these are the 10 phylums, and among these 10 phylums we have studied phylum Porifera, then phylum Coelenterata, then phylum Ctenophora, after that phylum Platyhelminthes, then phylum Aschelminthes, right? And then phylum Annelida. Annelida. This we are going to study now. Phylum Annelida. So अभी तक जो फाइलम्स की हमने स्टडी की, इसमें ये फाइलम में देयर वाज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन केम टिश्यू लेवल, देन केम टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम आ गया है. तो ऑब्वियसली जो एनेलिडा के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनमें कौन सा सिस्टम रहेगा? ऑर्गन सिस्टम रहेगा. मीन्स दीज एनिमल्स हैव organs in their body. Okay, so let us study this phylum in detail. Now first point of view, very well know about this phylum Annelida. What is meaning of annelid? Annelid का मतलब होता है rings on the body, right? So ये phylum में जितने भी organisms रहेंगे उनके body के ऊपर rings रहेंगे. Like for example earthworm. earthworm के body के ऊपर जैसे rings होते हैं वैसे rings रहेंगे. So body surface जो है, suppose this is earthworm, consider this is earthworm, तो इनके body organisms belonging to these phylums have got rings on their body. Okay, ये ऐसे rings है उनके body के ऊपर, and these rings are called as annelids, और इनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स और मेटामर्स. ओके, मेटामर्स. और ऐसे जो ऐसी सिचुएशन है, जो ऐसा कंडीशन है, इसको बोलते हैं व्हेन द एनिमल्स हैव रिंग्स ऑन देयर बॉडी, कंडीशन इज कॉल्ड एज मेटामरिज्म. ओके, सो मेटामरिज्म इज स्पेशल फीचर ऑफ phylum Annelida. What is metamerism? Rings या फिर segment. और ये जो rings या segment है ना, जैसे बाहर से दिख रही है आप लोगों को, वैसे ही segments इनके body के अंदर है. मतलब इनके body के अंदर इतने सारे compartments है. बाहर से जो आपको ये division दिख रहा है, वैसा ये सीधी जो partition है वो अंदर तक है, इनके body के अंदर तक. तो बाहर से जितनी रिंग्स है ना, उतने कंपार्टमेंट्स, बाहर से इतने, यहाँ पे आपको जितनी सेगमेंट्स दिख रही है उतने ही कंपार्टमेंट्स है इनके बॉडी के अंदर. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेटामरिज्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइलम एनेलिडा. व्हाट इज दैट? मेटामरिज्म मीन्स रिंग्स ऑफ द बॉडी और सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी या फिर मेटामर्स ऑफ द बॉडी, एंड सेगमेंट्स आर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. सो one of the feature of phylum Annelida. Surface have got rings, segments या फिर metamers. This point we have studied now. Now ये जो organisms होते हैं, for example consider करो earthworm का example हम लोग लेते हैं. So ये कैसे move होता होगा? How does it move on the soil? Soil, this is soil. तो soil के अंदर या फिर soil के ऊपर ये कैसे move होता होगा? Movement कैसे लेता होगा? तो बिकॉज इट डजंट हैव लिम्स, हाथ पैर तो नहीं कि हाथ पैर के हेल्प से ये मूवमेंट करेगा. तो व्हाट इट हैज गॉट सर्क्यूलर, ये यहाँ पे जो है इसको मैं थोड़ा सा एक ब्रॉडन इसमें निकालती हूँ. सपोज दिस इज अर्थफॉर्म, ये अर्थफॉर्म है. ओके, दिस इज अर्थफॉर्म एंड इट हैज नॉट गॉट हैंड्स और लेग्स फॉर लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाना है इसको, तो इसके पास हाथ पैर नहीं है, तो ये कैसे मूव? हाउ डज इट मूव? तो इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ, देखो यहाँ पे लिसन केयरफुली, यहाँ पे ऐसी मसल्स है जिनको बोलते हैं
लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स देखो, ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है। और एक और मसल्स होती है इसके बॉडी में जिनको बोलते हैं सर्क्यूलर मसल्स, ठीक है, सर्क्यूलर मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। तो इन दोनों मसल्स, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मसल्स, या फिर मसल्स का क्या यूज है? जैसे हमारे बॉडी में भी मसल्स का क्या काम है, फंक्शन क्या करती है मसल्स? मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम मूविंग माय हैंड नाउ, तो आई एम नॉट मूविंग माय हैंड बिकॉज ऑफ माय बोन इज मूविंग, ओके। मेरी जो मसल्स है, मसल्स अटैच्ड है मेरे बोन से, और वो मसल्स मेरे बोन को ये मूव कर रही है। इनफैक्ट मतलब ओवरऑल माय हैंड इज मूविंग बिकॉज ऑफ मसल्स, और वो मसल्स बोन से अटैच होती है, ओके। तो माय मसल्स आर मूविंग। हमेशा हमारे बॉडी में जहां पे भी मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट इज रिलेटेड टू मसल्स। जहां पे मसल्स होंगी वहां पे ही मूवमेंट होगा हमारे बॉडी में भी। जहां पे मसल्स नहीं है वो पार्ट में मूवमेंट नहीं होगा। तो सिमिलरली अर्थवॉर्म को अगर मूव होना है तो उसके बॉडी में भी मसल्स है, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स। हमारे बॉडी में तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड ऑल, बहुत सारे। वी विल सी द नेम्स ऑफ दोज मसल्स। बट अर्थवॉर्म की बॉडी, बिकॉज इट इज वेरी माइन्यूट एनिमल, सिंपल एनिमल, so it has got two muscles for locomotion, longitudinal muscles and circular muscles. तो ये किसमें हेल्प करती है दोनों मसल्स? These two muscles help in locomotion. What is locomotion? Locomotion मतलब मूवमेंट भी बोल सकते हो आप इसको, मूवमेंट, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सर्क्यूलर मसल्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हेल्प अर्थवॉर्म इन लोकोमोशन, ये लोकोमोशन होगा। नाउ इसी में, यही कैटेगरी में, फाइलम एनालिडा कैटेगरी में, देयर इज वन एक्वेटिक एनिमल। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला एक एनिमल है। अर्थवॉर्म तो सॉइल पे होता रहता है, पानी में रहने वाला एक एनिमल है जिसको बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज नेरीज, ठीक है। एक्वेटिक है, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला। तो इट हैज गॉट सर्क्यूलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स तो है, बट अभी पानी में रहता है, एक्वेटिक है, तो स्विमिंग आना चाहिए। तो इट हैज गॉट अपेंडेजेस लाइक दिस। अपेंडेजेस मतलब थोड़े हाथ पैर जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे अपेंडेजेस है बॉडी के साइड में। अपेंडेजेस, अपेंडेजेस का मतलब होता है लिम्स, ओके, बहुत सारे अपेंडेजेस है, एंड दोज अपेंडेजेस आर कॉल्ड एज पैरापोडिया। पैरापोडिया, ये पैरापोडिया नेरीज में प्रेजेंट होता है, अर्थवॉर्म में नहीं होता है। एंड दिस पैरापोडिया हेल्प्स नेरीज इन स्विमिंग। एक्वेटिक है ना, तो स्विम करना है इसको। पैरापोडिया हेल्प्स इन स्विमिंग, okay. So earthworm takes help of longitudinal and circular motion for the movement, and nares have got appendages called as parapodia which helps in swimming. Why? Because nares is aquatic. Nares जो है वो aquatic animal है। Now come to the next point. So earthworm, how do earthworm move? With the help of longitudinal and circular motion. And how do nares move? Nares move with the help of parapodia which helps in swimming. Now ये जो organisms है, जैसे हमने nares का देखा, earthworm का देखा, they can be marine, means water, ocean water, aquatic मतलब कोई भी पानी में रह सकते हैं, fresh water में रह सकते हैं, terrestrial मतलब land, मतलब they are found, organisms belong to phylum Annelida are found everywhere. Marine मतलब ओशन में, एक्वेटिक मतलब कोई भी पानी में, फ्रेश वाटर में, रिवर्स में, एंड टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी पाए जाते हैं। सो दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर। नाउ दे आर फ्री लिविंग, दे कैन बी फ्री लिविंग मतलब फ्री लिव कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं,
और दे कैन बी पैरासाइटिक, मतलब दूसरे की बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं. सो दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक. What is free living and what is parasitic? We have already seen. Parasitic means to live on host body. Okay. Now next point, this very important point, organ level system. Organ system level, organs आ गए इनके बॉडी में हमारे जैसे. Although हमारे बॉडी में बहुत सारे organs हैं, तो इनके बॉडी में बहुत सारे organs नहीं है, but organs है to perform different functions. Cellular level नहीं है, tissue level नहीं है, ऑर्गन लेवल है. तो ऑर्गन सिस्टम आ गया है. देन बायलैटरल सिमेट्री, अभी हमने अर्थवॉर्म देखा, तो या फिर नेरिस को ले लो. दिस इज नेरिस सपोज. सो वी कैन कट दिस एनिमल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन वन प्लेन. सिर्फ एक प्लेन, ये वाले प्लेन में कट करोगे तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, ऐसे कट करोगे तो नहीं होंगे, उसके 2 इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे. So this type of symmetry in which we can cut the animal only in one plane in 2 equal parts is called as bilateral symmetry. So bilateral symmetry है. Next जो हमेशा हम लोग देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो फाइलम एनालिडा के जो ऑर्गेनिजम्स है उनका एम्ब्रियो कंसीडर करो. एम्ब्रियो का जो सबसे इंटरनल लेयर है, सबसे इंटरनल जर्माइनल लेयर, दैट इज एंडोडर्म, first layer. A second layer is mesoderm. Second layer. But mesoderm के 2 पार्ट्स हैं, inner mesoderm and outer mesoderm. So this is outer mesoderm. This is outer mesoderm. So mesoderm, ये भी mesoderm है और ये भी mesoderm है. And lastly there is one more layer which is ectoderm. Ectoderm. So there are 3 layers in the embryo, 3 germinal layers: endoderm, internal, then middle mesoderm and outer ectoderm. That is why because of 3 layers this animal can be called as triploblastic. Tri means 3, endoderm, mesoderm, ectoderm, triploblastic. And अब असिलोमेट है कि सिलोमेट है, क्लियरली यहाँ पे कैविटी दिख रही है. कैविटी इज देयर. सो कैविटी है तो इट इज सिलोमेट. ओ इज साइलेंट. सिलोमेट, सिलम मतलब कैविटी, तो कैविटी इज देयर. मेसोडर्म, 2 मेसोडर्म के बीच में कैविटी है, तो दिस एनिमल इज सिलोमेट. नाउ आई होप ये जो पॉइंट्स हमने देखे अभी तक, दे आर वेरी क्लियर. बॉडी सरफेस, व्हाट इज देयर ऑन द बॉडी सरफेस? देयर आर रिंग्स ऑन द बॉडी सरफेस. रिंग्स को आप क्या बोल सकते हो? सेगमेंट बोल सकते हो या फिर मेटामर्स बोल सकते हो. देन लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मोशन है अर्थवॉर्म. Earthworm moves with the help of longitudinal and circular motion, whereas Nares move with the help of parapodia. Then they can be marine, aquatic, freshwater and terrestrial. These animals are free living or parasitic. Then organ system level of organization है, bilateral symmetry है, triploblastic है, coelomate है. Then Nares अभी हमने देखा parapodia. Now this come to this point, closed circulatory system. What is this? तो शुरू में हमने चैप्टर के शुरू में हमने देखा है कि व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, व्हाट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हेन ब्लड फ्लोज इनसाइड बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के अंदर है. ओके, दिस इज ब्लड. और ब्लड वेसल कैन बी, ये जो ब्लड वेसल है, इट कैन बी आर्टरी, इट कैन बी वेन, इट कैन बी कैपिलरी एंड मेनी मोर. तो ब्लड जो है क्लोज्ड है. क्लोज मतलब इट इज क्लोज्ड इनसाइड द ब्लड वेसल. एक पाइपलाइन है ये पाइपलाइन को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल. And this type of system is called as closed circulatory system. Closed circulatory system है. ब्लड जो है वो ओपन नहीं है,
it is flowing inside this pipeline, and this pipeline can be artery, vein or capillary, different types की pipelines होती है. So closed circulatory system. I hope it is clear now. Closed circulatory system. Now एक हमने कॉमन पॉइंट अभी तक देखा, कोई एनिमल में फ्लेम सेल्स थे, आई थिंक प्लैटीहेल्मिन्थिस में फ्लेम सेल्स थे जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं. देन एस्हेल्मिन्थिस हैज गॉट दूसरे हमने ऑर्गन्स देखे ना, एक्सक्रीटरी पोर एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब. तो अभी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, इसमें ये एनिमल्स में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए एक ऑर्गन है विच इज कॉल्ड एज नेफ्रिडिया. नेफ्रिडिया क्या करता है? एक्सक्रीशन मतलब थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट, एंड ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स, ऑस्मो मीन्स वाटर एंड रेगुलेशन मीन्स बैलेंस. तो वाटर का बैलेंस एंड थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट, दिस ऑर्गन डज. नेफ्रिडिया नाम का ऑर्गन है जो इनके बॉडी में क्या करता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. एंड हमारे बॉडी में विच ऑर्गन डज दिस फंक्शन? ऑब्वियसली किडनी, राइट. हमने शुरू में देखा कुछ एनिमल्स में फ्लैम सेल करते हैं, कुछ एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ट्यूब है. नाउ इन दिस एनिमल फैलम एनिलिडा के जो एनिमल्स है, दे हैव गॉट नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. एक्सक्रीशन मीन्स throwing out of waste and osmoregulation means water balance.